दिल्ली में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए बैठक सरकार की हताशा है। जैसे ही सरकार को यह पता चला कि बेंगलुरु में विपक्ष के तमाम दलों की बैठक है, एनडीए ने अपनी बैठक की घोषणा कर दी। अभी मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में और मेरे साथ है राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। अब हम रूबरू होते हैं मैडम से। नमस्कार जी, नमस्ते मैम। जैसे कल विपक्ष की बेंगलुरु बैठक हुई थी, उसमें 26 दल इकट्ठा हुए थे और उसी तरह से एनडीए की बैठक हुई जिसमें 38 दल इकट्ठा हुए हैं। इसे कैसे देखा जाएगा? क्या देखना है हमें? एक तरफ जो लोग सत्ता में नहीं है वो देश पे चिंता करते हुए वहां पे बैठ के देश पे चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से देश को इस चंगल से मुक्त किया जाए। दूसरी ओर जो सत्ता में है, जो सरकार सत्ता में है, वो मीटिंग कर रही है विपक्ष पे तंज कसने के लिए। वो इस जो 38 पार्टीज की जो मीटिंग हुई है उसमें से 24 के करीब पार्टीज के तो 0 एमपी है। 7 पार्टीज है ऐसे जिसमें केवल एक एमपी है हर पार्टी में। भाजपा ने पिछले 9 सालों में इन 38 पार्टीज को याद नहीं किया। अब अचानक शायद क्योंकि वो महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, मणिपुर इज बर्निंग, इन मुद्दों पे वो फेल है, इसलिए अब उनको याद आया कि उनके पास और भी पार्टीज एनडीए के हिस्सा में हैं। 9 साल पहले जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कहा गया था, एक नारा था, एक अकेला सब पे भारी। आज उस एक अकेले को घटक दलों की याद आ रही है, तो कहीं ये जो नेता पक्ष है उसको हताशा तो नहीं है? देखिए, साफ है कि भाजपा डर रहे हैं। वो एक अकेला सब पे भारी, अब शायद एक अकेला जवाब नहीं दे पा रहा है। पिछले 9 साल में तो वो मौन ही रह चुके हैं। महंगाई का मौन, मणिपुर का मौन, महिला विरोधी सरकारों का, उनका जो भाजपा सरकारों का मौन, जो बेरोजगारी है युवाओं पे, उन पे तो वो मौन है। अब मन की बात, उनको पता है कि उनकी मन की बात सुनते सुनते 9 साल जनता के कान पक चुके हैं और जनता के दिल और दिमाग में उनसे एक ही सवाल है कि अब 2024 में आपको जाना होगा, कैसे आपको उखाड़ फेंकना है, वो जनता यही सोच रही है। इसलिए अब उन्होंने अपने बाकी 38 दलों को याद किया। मैम, 26 दल जो इकट्ठे हुए थे, अगर उनकी बात करें, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, क्या इसमें पीएम चेहरा 2024 में कौन होगा विपक्ष की तरफ से? देखिए, ये जो प्रश्न है, ये श्रेष्ठ नेतृत्व सभी दलों का मिलकर डिसाइड करेंगे। फिलहाल 26 पार्टीज इकट्ठे हुए, आपने सुन भी लिया होगा कि वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद दूसरा बैठक होगा, उसके बाद तीसरा बैठक होगा, और साथ ही साथ हर बैठक के साथ हम और मजबूत होते जाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, कल से मानसून सत्र चालू हो रहा है, सभी दल उसमें बैठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसून सत्र विपक्ष और पक्ष के बहस में भेड़ चढ़ जाए? ये डिसाइड सत्ता में बैठे हुए पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वो महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार है, क्या वो बढ़ती बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए तैयार है, क्या वो मणिपुर जो जल रहा है उस पे चर्चा करने के लिए तैयार है। ये अहम मुद्दे हैं देश के। क्या वो बढ़ती जो महिलाओं पे, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं पे बढ़ती अत्याचार पे चर्चा करने के लिए तैयार है। ये सत्ता में बैठे हुए पार्टी को सोचना चाहिए कि जनहित के मुद्दों को जब टेबल पे लाया जाए तो उस पर चर्चा के लिए गुंजाइश छोड़ा जाए। ये थी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मैम बैठी हुई थी किशोर जी। इन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से जवाब दिया। कल मानसून सत्र है, सत्र चलेगा, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ विनोद रस्तोगी, अनाली टीवी, दिल्ली। अभी हमें कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय